हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। इसका क में है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन 3 है प्रोटोजोआ, ऑप्शन 4 है विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विषाणु। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है शैवाल, चौथा है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोबैसिलस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है इसी देखते हैं। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध को दही में बदला जा सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है गो नंबर, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है विषाणु, तीसरा है जीवाणु, चौथा है कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रोटोजोआ। क्लियर। अगला है घ नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। पहला है संदूषण, दूसरा है किण्वन, तीसरा है परिरक्षण, चौथा है संक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा किण्वन। क्लियर है। आगे अंघ नंबर में पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। नमी, पहला है नमी, दूसरा है उष्णता, तीसरा है ईस्ट, चौथा है जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नमी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क में विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। क्लियर। ख में दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। कौन जीवाणु रहता है? राइजोबियम जीवाणु रहता है दलहनी पौधों के जड़ों में। क्लियर है। ग नंबर में है पोलियो डैश के कारण होता है। पोलियो जो होता है विषाणु के कारण होता है। क्लियर है। अगला है घ नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। मदा एनोफ्लीज मच्छर है। कौन? मलेरिया जो होता है मदा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। क्लियर है। अंघ में है सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव होता है। ठीक। क्लियर। चलिए अगला है तीसरा, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। गलत। सूक्ष्मजीव सिर्फ मिट्टी में नहीं मिलता है, सभी जगह मिलता है। क्लियर। दूसरा है सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। नहीं, हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। डेंगू मदा मच्छर एडिस के काटने से होता है। हाँ, एडिस के काटने से डेंगू मदा मच्छर होता है। चौथा है मदा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। हाँ, मदा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। ईस्ट एक शैवाल है। नहीं, ईस्ट एक शैवाल नहीं है। छठा है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। हाँ, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सातवां है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। नहीं घटती है, नहीं घटती है। गलत है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। गलत है। टाइफाइड विषाणु से होने वाले रोग नहीं है। क्लियर। चौथा है अगला चौथा नंबर, मिलान कीजिए कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 राइजोबियम
का मिलान हो जाएगा तीसरा नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। क्लियर। दूसरा है प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम हो जाएगा मिलान चौथा नंबर मलेरिया से। क्लियर। तीसरा है लेक्टोबेसिलस का मिलान हो जाएगा पहला दही का जमना। क्लियर। चौथा है किण्वन, किण्वन का मिलान चिन्ह हो जाएगा पाँचवा से सिरका निर्माण। क्लियर। पाँचवा है एंथ्रोक्स, एंथ्रोक्स किस मिलान हो जाएगा दूसरा नंबर जंतु रोग से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा हम आप अपनी नंगी आँखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। क्लियर। चलिए छठा क्वेश्चन है अगला, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोध, टीका कसी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे जिंदगी में अति महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण है। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। रोगकार सूक्ष्मजीव हमारे श्वसन, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। मानव में सूक्ष्म जीव जनित रोग क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। पौधों में सूक्ष्म जीव जनित रोग गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग इत्यादि। जानवरों में सूक्ष्म जीव जनित रोग एंथ्रैक्स, खुर तथा मुंह पका रोग इत्यादि होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र के संचालन को भली भांति हम नाइट्रोजन चक्र से समझ सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन चक्र है। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन
क्या करता है, वो जो आता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करता है। उसके बाद देखो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक यही फिर जाके देखो फिर यहाँ आ जाता है कहाँ, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस से नाइट्रोजन में परिवर्तन। फिर देखो पौधों द्वारा अवशोषण होता है, क्लियर। यहाँ से फिर आ जाता है जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। फिर वहाँ से उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। फिर इसमें आता है, फिर वहाँ से आ जाता है तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वहीं से फिर आ जाता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, सब जहाँ से भी आता है सब मिल के यहाँ आ जाता है। यहाँ से मिलने के बाद ये आता है, तब क्या बनता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनता है। क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं। पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चर ने किया था, इसीलिए पाश्चरीकरण का नाम रखा गया। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है जबकि ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उस थैलियों में बंद कर आप आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।